यात्रा अभी शुरू हुई थी, लेकिन मानव को यह नहीं पता था कि उसके सामने आने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन किसी शिकारी जानवर के रूप में नहीं आने वाला था। एक सुबह दुनिया बदल चुकी थी। हजारों वर्षों तक धरती के विशाल भाग बर्फ की पकड़ में रहे थे। ठंडी हवाएं, लंबी सर्दियां और जीवित रहने का अंतहीन संघर्ष, यही उस संसार की पहचान थी। लेकिन अब बर्फ पीछे हट रही थी। धीरे धीरे, मौन रूप से, मानो प्रकृति स्वयं एक नया अध्याय लिख रही हो। नदियां बदल रही थीं, जंगल फैल रहे थे, घास के मैदान नए आकार ले रहे थे। जानवर उन रास्तों पर जा रहे थे जहां वे पहले कभी नहीं गए थे, और उनके पीछे मानव भी चल पड़ा था। उसे यह नहीं पता था कि वह इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक पर खड़ा है। लगभग 9000 ईसा पूर्व हिमयुग समाप्त हो चुका था और पुराने पाषाण युग का अंत भी। एक नया युग जन्म ले रहा था, मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज। यह कोई अचानक हुई क्रांति नहीं थी। किसी एक दिन में सब कुछ नहीं बदला था, लेकिन भविष्य धीरे धीरे आकार ले रहा था। सूरज उगता, एक छोटा मानव समूह नदी के किनारे जागता, रात की आग राख में बदल चुकी होती। कुछ लोग पानी की ओर जाते, कुछ शिकार की तैयारी करते, कुछ भोजन खोजने निकल पड़ते। उनके पास खेत नहीं थे, कोई गांव नहीं था, कोई स्थायी घर नहीं था। आज भी भोजन प्रकृति से ही मिलता था, शिकार से, मछलियों से, फलों से, बीजों और कंदमूलों से। लेकिन कुछ बदल चुका था। मानव अब अपने संसार को पहले से बेहतर समझने लगा था। हजारों वर्षों का अनुभव उसके साथ था। वह जानता था किस मौसम में कौन सा पशु कहां मिलेगा, कौन सी नदी भोजन दे सकती है और कौन सा स्थान आश्रय। इसी बदलती समझ के साथ उसके औजार भी बदलने लगे। अब बड़े और भारी पत्थरों की जगह छोटे, अधिक सटीक और अधिक उपयोगी औजार दिखाई देने लगे। माइक्रोलिथ्स, आकार में छोटे लेकिन महत्व में विशाल। पत्थर के ये सूक्ष्म औजार मानव की बढ़ती कुशलता के प्रमाण थे। यह केवल तकनीक का विकास नहीं था, यह सोच के विकास की कहानी भी थी। राजस्थान से लेकर दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक, मध्य भारत से पूर्वी भारत तक और कृष्णा नदी के दक्षिण के क्षेत्रों तक इन औजारों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जहां भी वे मिले, वहां मानव की बदलती दुनिया के निशान दिखाई दिए। राजस्थान का बाघोर ऐसा ही एक स्थान था। यहां के लोग अब भी शिकार करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक नया परिवर्तन प्रवेश कर चुका था। पशुपालन के प्रारंभिक संकेत। पहली बार मानव और पशुओं का संबंध बदलने लगा था। वे केवल शिकार नहीं रह गए थे, मानो मानव प्रकृति के साथ एक नई साझेदारी की ओर बढ़ रहा था। मध्य प्रदेश का अदमगढ़ भी उसी परिवर्तन का साक्षी है। लगभग 5000 ईसा पूर्व पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। यह परिवर्तन देखने में छोटा था, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े थे, क्योंकि पहली बार मानव केवल प्रकृति का पीछा नहीं कर रहा था, वह उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू कर रहा था। और शायद यहीं कहीं एक और विचार जन्म ले रहा था। क्या भोजन केवल खोजा जाए या उसे उगाया भी जा सकता है? राजस्थान के सांभर क्षेत्र से प्राप्त संकेत बताते हैं
कि लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच वनस्पतियों की खेती से जुड़े प्रारंभिक प्रयास दिखाई देने लगे थे। ये अभी शुरुआत थी, बहुत छोटी, बहुत साधारण, लेकिन इतिहास की महान क्रांतियां अक्सर ऐसे ही शुरू होती हैं। मध्य पाषाण युग केवल जीवित रहने की कहानी नहीं था, यह स्मृतियों की कहानी भी था। मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के बीच स्थित भीमबेटका आज भी उस संसार की गूंज को अपने भीतर संजोए हुए है। यहां 500 से अधिक चित्रित शैलाश्रय पाए गए हैं। इन चट्टानों पर मानव ने अपनी दुनिया को उकेरा था। पक्षियों की आकृतियां, जानवरों के झुंड, शिकार के दृश्य, मानव जीवन के अनेक क्षण, मानो उस युग की सांसें आज भी इन चट्टानों में कैद हों। ये केवल चित्र नहीं थे, ये उन लोगों की स्मृतियां थीं जिन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन फिर भी अपनी कहानी छोड़ गए। बेलन घाटी और नर्मदा घाटी मानव की इस लंबी यात्रा की मौन साक्षी बनी रही। यहां पुराने पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नए पाषाण युग के प्रमाण क्रमबद्ध रूप से प्राप्त हुए हैं। मानो धरती स्वयं मानवता का इतिहास सुरक्षित रखे हुए थी। लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण युग ने मानव को बदल दिया। वह अभी भी शिकारी था, अभी भी संग्राहक था, लेकिन उसके भीतर परिवर्तन के बीज बोए जा चुके थे। नई तकनीकें, नए विचार, पशुओं के साथ नए संबंध और भविष्य की नई संभावनाएं उसे अभी नहीं पता था कि आने वाले समय में कुछ मानव समूह एक स्थान पर रुकना शुरू कर देंगे। वे भूमि को जोतेंगे, बीज बोएंगे, फसलें उगाएंगे और भोजन का उत्पादन करेंगे। हजारों वर्षों तक मानव प्रकृति के पीछे चलता रहा था, लेकिन अब पहली बार वह उसे बदलने की तैयारी कर रहा था। मध्य पाषाण युग का अध्याय अब अपने अंत के निकट था, लेकिन मानव की यात्रा अभी एक नए मोड़ पर पहुंची थी और वहीं से शुरू होने वाली थी मानव इतिहास की सबसे महान क्रांतियों में से एक, द फर्स्ट फार्मर्स।